सरायकेला के चांडिल डैम के 5 गेट को खोला गया है। गेट के खुलने से चांडिल डैम के विस्थापितों को राहत मिलेगी। वहीं जमशेदपुर के कदमा और सोनारी क्षेत्र के लोगों के लिए इससे परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि यहां रह रहे लोगों के घर में पानी घुसने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पहले ईचागढ़ विधायक सबिता महतो ने रांची में मुख्य सचिव जल संसाधन सचिव से मुलाकात कर पानी छोड़ने का आदेश जारी करवाया था। तो डैम का फाटक खुला है और अब ऐसे में जहां डैम के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन जमशेदपुर के निचले इलाकों में जल स्तर बढ़ने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। तो इस मामले के बारे में और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या किया जा रहा है और उससे डैम के ऊपरी हिस्से में और निचले हिस्से में दोनों तरफ किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। जी प्रभात। बिल्कुल दीपक, देखिए जो चांडिल डैम का फाटक है, कल देर रात हाफ मीटर खोला गया था और वहां की विधायिका स्वयं खड़ा होकर ये फाटक खुलवाई थी। चूंकि जो ईचागढ़ का जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में बहुत सारे घरों में पानी घुस गया था और उसके बाद भी पानी कम नहीं हो रहा। तो आज सुबह भी जाकर उन लोगों ने 2 फाटक और खुलवाए, तो अब पूरे 5 फाटक खुल गए हैं और 1-1 मीटर खोला गया है। और ये भी कयास लगाया जा रहा है दीपक, जैसे हमने अभी बात की विधायक से, तो उनका कहना है कि लगातार उस क्षेत्र में बारिश हो रही है, हो सकता है कि 2 बजे के बाद और थोड़ा से ऊपर बढ़ाया जाए, चूंकि पानी अभी भी कई घरों में घुसा हुआ है। चांडिल डैम का फाटक खुलने से निश्चित है जो स्वर्णरेखा का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। और जब जल स्तर बढ़ता है, चूंकि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि उड़ीसा में भी लगातार बारिश हो रही है, उसके वजह से भी जो बैंगविल डैम का पानी खोलने से जो स्वर्णरेखा और खड़काई नदी का जल स्तर बढ़ने से जो निचले इलाका है जैसे कदमा, बागबेड़ा, शास्त्री नगर, मानगो का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पानी का बढ़ाव हो जाता है और उसके चलते वो घरों में पानी घुसने लगता है। हालांकि अभी आपको एक बार नदी का दृश्य दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। हम देखिए, हम अभी स्वर्णरेखा नदी में है और नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, कल की बनस्पत और आज ज्यादा जल स्तर बढ़ा है। और आपको सहयोग दिखा रहे हैं कि ये जो टाटा स्टील का एक डैम बनाया हुआ है पानी रोकने के लिए, तो उसके ऊपर से पानी बह रहा है और जब पानी बढ़ता है तो इसके ऊपर से पानी बहने लगता है। और जो उस पार का इलाका है, जो जैसे मानगो का हो गया, मानगो पुरलिया रोड हो गया, उन क्षेत्रों में जो बरसात का पानी जो नहीं निकलता है तो पानी पीछे बैक मारता है, तो उस क्षेत्रों में पानी का बहाव होने लगने से वो घरों में पानी घुसता है। तो उसको लेकर जो मानगो नगर निगम है पूरी तरह अलर्ट है और लगातार लोगों को ये आग्रह भी कर रहा है, जो निचले क्षेत्र के लोग हैं उन्हें आग्रह भी कर रहा है कि आप सुरक्षित स्थान पर चलिए। आप लोगों की रहने की, खाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ अगर हम बोले कदमा क्षेत्र में जो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी है, उनके द्वारा भी लगातार पिछले कई दिनों से माइक के माध्यम से लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप अगर जल स्तर बढ़ सकता है तो आप सुरक्षित स्थान पर चले और आपको खाने की व्यवस्था की गई। और कोरोना से भी बचाना तो उसको लेकर भी पहले हॉल को सैनिटाइज कर दिया गया है। उसके बाद जो लोग पहुंच रहे हैं वहां उनको मास्क दिया जा रहा है ताकि वो कोरोना से भी बच सके और पानी का जो जल स्तर बढ़ेगा, बाढ़ आने से उन खतरों से भी बचाया जा सकता है। तो प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह अलर्ट है दीपक। लेकिन जो अभी फिलहाल अगर हम जमशेदपुर में कहें तो पानी बंद है, सुबह के वक्त पानी गिर रहा था। अगर लगातार बारिश होगी तो निश्चित जो निचले इलाके हैं जो कदमा, शास्त्री नगर, मानगो, बागबेड़ा, जुगसलाई, बागुन हाथू, इन क्षेत्रों के जो निचले इलाके में लोग रहते हैं उन क्षेत्रों में पानी का प्रवेश हो जाता है घरों में। तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को आग्रह भी कर रहा है कि ऊपर स्थान पर चले जाए, क्योंकि अभी कयास लगाया जा रहा है कि चांडिल का डैम हो सकता है 2 बजे के बाद और खोला जाए, चूंकि पानी अभी भी नहीं निकला और लगातार उन क्षेत्रों में बरसात हो रही है और उड़ीसा में भी हो रही है। तो उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कल उपायुक्त ने सारे निकायों को आदेश भी दे दिया था कि जब रात में जब ये फाटक खोला गया था चांडिल का, तो हो सकता है कि पानी का बहाव बहुत ज्यादा हो तो घरों में घुसेगा पानी। तो उसके लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है उपायुक्त के द्वारा और सारे निकाय तैयार है। अगर किसी तरह की कोई ऐसी बात आती है, अगर कैजुअलिटी होने की बात आती है तो उसके लिए पूरी तरह है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है दीपक, वो कैजुअलिटी के लिए नहीं है। आप नदी का दृश्य देख रहे होंगे किस तरीके से पानी अभी भी खतरे से बहुत ही नीचे है। लेकिन ये कयास जरूर लगा रहे कि अगर देर रात तक अगर बैंगविल डैम का अगर पानी छोड़ा जाएगा तो हो सकता है कि पानी बढ़ने से निचले इलाका में पानी घुस सकता है। जी दीपक। बिल्कुल, लेकिन प्रभात, अभी तो पूरा मानसून का सीजन, पूरी बरसात बाकी है। ऐसे में अगर शुरुआत में ही इस तरह के हालात हैं तो आगे स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। क्या आगे की तैयारी हो रही है या फिर सिर्फ मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक अमला तैयार दिख रहा है?
नहीं दीपक, देखिए मैं बता दूं, जब यस तूफान आया था उससे पहले ही सबसे ज्यादा अगर प्रभावित अगर जिला होने का था, उस समय जब तूफान की बात आ रही थी तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा में सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना जताई गई थी। उस वक्त से ही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। उस वक्त भी प्रशासन के द्वारा जो निचले इलाके में रहने वाले लोग हैं, जो बिजली के पोल के पास रहने वाले लोगों को शिफ्ट करके हटा दिया गया था। उस समय से कवायद की जा रही है, लेकिन ये नदी का जलस्तर है, चूंकि नदी का जलस्तर बढ़ता है, जब बरसात जब होने लगती है तो शहर का भी पानी नदी में आता है, तो उसकी वजह से जो पानी है जो नदी में नहीं पहुंच पाता, तो वो पानी जो है ड्रेनेज के माध्यम से जो निचले इलाके हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी प्रभावित जरूर होती है। शहरी इलाका नहीं हो पाता, क्योंकि शहरी इलाका में टाटा स्टील जो जिसको ही देख रेख करती है और उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही जबरदस्त है। उस पानी जो है ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से बाहर चला जाता है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती, जो सीवेज गेट बनाया गया, जो मेरीन ड्राइव का रास्ता है दीपक, यहाँ मानगो से लेकर अगर हम आदित्यपुर तक कहें तो सीवेज गेट भी बनाया गया है, ताकि जो बरसात का पानी या फिर नदी का पानी बैक ना मारे, उसको लेकर वो गेट को गिरा दी जाती है। और जो बाहर का पानी है वो थोड़ा बहुत जरूर रोडों पर नजर आता है, लेकिन वो स्थिति उत्पन्न नहीं होती है शहरों में। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जो निचले इलाके हैं वहां पानी जरूर थोड़े बहुत घरों में घुसता है। उसी को लेकर प्रशासन पहले से तैयार है, क्योंकि मानसून अभी लगातार चलेगा। तो ये मानसून को देखते हुए शेल्टर होम बनाया गया है, सामुदायिक भवन में लोगों को रहने की व्यवस्था की गई है, चना गुड़ की व्यवस्था की गई, और सारे निकायों को एक एक पदाधिकारी को जो निचले इलाके में वहां तैनात कर दिया गया, ताकि किसी तरह की भी कोई बातें हो तो उसे तुरंत रेस्क्यू करके ऊपर लाया जा सके और उनकी जो जरूरतें की चीजें उसे पूरा किया जा सके। जी दीपक। जी धन्यवाद प्रभात इस तमाम जानकारी के लिए। तो बारिश आफत बन गई है उन लोगों के लिए जो निचले इलाके में रह रहे हैं, जो नदी के तटों पर रह रहे हैं, और उन इलाकों में जल भराव होने की वजह से उन्हें अब वहां से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कवायद हो रही है।